बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शहदनाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है उर्दू मास्टर स्टोरी। एक दफा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ एक सफर पर जा रहे थे। रास्ते में एक जगह आराम की गरज से रुके और शागिर्द से पूछा, तुम्हारी जेब में कुछ है? शागिर्द ने जवाब दिया, जी मेरे पास 2 दिरहम है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से एक दिरहम निकालकर शागिर्द को दिया और फरमाया, ये 3 दिरहम है, जाओ करीब ही आबादी से तुम वहां से 3 दिरहम की रोटियां ले आओ। शागिर्द चला गया और रास्ते में वापस आते हुए सोचने लगा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियां 3 है। इनमें से आधी रोटियां हजरत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियां मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं एक रोटी पहले ही खा लूं। चुनाचे उसने रास्ते में ही एक रोटी खा ली और बाकी 2 रोटियां लेकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और शागिर्द ने जब खाना खा लिया तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द से पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियां मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, सिर्फ 2 रोटियां मिली थीं, एक आपने खाई और एक मैंने खाई। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खामोशी अख्तियार की और कुछ देर बाद वहां से रवाना हो गए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा, ए अल्लाह के नबी, हम दरिया अबूर कैसे करेंगे, जबकि यहां तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आ रही। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तू मेरे पीछे मेरा दामन पकड़कर चलते रहना, खुदा ने चाहा तो हम दरिया पार कर लेंगे। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी इनका दामन थाम लिया। अल्लाह के हुक्म से आपने दरिया इस तरह अबूर कर लिया कि आपके पांव भी गीले ना हुए। शागिर्द ने देखकर कहा, मेरी हजारों जाने आप पर कुर्बान हो, आप जैसा साहिब इजाज नबी पहले कभी माबूस नहीं हुआ। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तेरे ईमान में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? शागिर्द ने जवाब दिया, जी हां, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ रोटियां कितनी मिली थीं? शागिर्द ने जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां तो सिर्फ 2 ही मिली थीं। फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से आगे चल दिए। रास्ते में हरनों का एक गोल गुजर रहा था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने एक हिरन को इशारा किया तो वो आपके पास चला आया। आपने उसे ज़बह करके इसका गोश्त खाया और शागिर्द को भी खिलाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हरन जिंदा हो गया और वापस दूसरे हरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, अल्लाह का शुक्र कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और उस्ताद अता किया है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मौजज़ा देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ कि नहीं हुआ? शागिर्द ने कहा, ए अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। इस पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फिर बताओ रोटियां कितनी मिली थी? शागिर्द ने फिर वही जवाब दिया, ए अल्लाह के नबी, रोटियां तो सिर्फ 2 ही मिली थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फिर आगे की जानब चल पड़े। एक जगह पर क्याम किया तो देखते हैं कि एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, एक ईंट मेरी है और एक ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस आदमी की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी।
ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला, तीसरी रोटी तो मैंने खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और जाते हुए फरमाया, तीनों ईंटें तुम ले जाओ। और ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहां से रवाना हो गए। अब लालची शागिर्द ईंटों के पास बैठकर ये सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाया जाए। इसी दौरान कुछ डाकुओं का वहां से गुजर हुआ। उन्होंने जब देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं तो उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक शख्स के हिस्से में एक एक ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो तीनों डाकू भी भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे देकर कहा कि शहर करीब ही है, तुम वहां से रोटियां लेकर आओ और खाना खाने के बाद हम अपना अपना हिस्सा तकसीम कर लेंगे। चुनाचे वो शख्स रोटियां लेने के लिए गया और दिल में सोचने लगा, अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो बाकी दोनों साथी मर जाएंगे और मैं तीनों ईंटों का अकेला ही मालिक बन जाऊंगा। जबकि दूसरी तरफ उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में 1.5 ईंट आएगी। जब इनका तीसरा साथी जहर आलूद रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उन्होंने खामोशी में सोचा कि अब खाना खा लें, हमें खाना भी ज्यादा मिल गया है और सोना भी ज्यादा मिल गया है। फिर जब उन्होंने रोटियां खा ली तो वो दोनों भी जहर की वजह से वहीं के वहीं मर गए। फिर जब वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी रास्ते से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी रखी हुई हैं, जबकि पास 4 लाशें पड़ी हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फिर फरमाया, दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट की सूरत में अपनी राय का इजहार करना। अल्लाह हाफिज।